जंगल में नदी के किनारे एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। जंगल में सूखा पड़ा था और खाने के लिए कुछ नहीं था। अपने बच्चों को भूखा देखकर रानो का दिल रोता था। माँ, बहुत भूख लगी है। बस थोड़ा सा सब्र करो मेरी बच्ची, माँ आपके लिए कुछ लेकर आती है। रानो चिड़िया उदास मन से घोंसले के बाहर बैठी नदी को देख रही थी। तभी उसकी नज़र नदी किनारे खाली पड़ी जमीन पर पड़ी। उसे देखकर रानो की आंखों में एक चमक आ गई। अगर मैं इस जमीन पर खेती करूं तो मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं यहाँ बैंगन उगाऊंगी। अगले दिन से ही रानो और उसके बच्चे काम पर लग गए। रानो अपनी चोंच से जमीन खोदती और कुकू गुड़िया छोटी छोटी कंकड़ियाँ हटाते। वे सब मिलकर नदी से अपनी चोंच में पानी लाकर जमीन में डालते। माँ, हम बहुत मेहनत करेंगे, फिर हमारे पास ढेर सारा खाना होगा। हाँ मेरे बेटे, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कुछ हफ्तों बाद जमीन से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। ये देखकर तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुड़िया और कुकू खुशी से नाचने लगे। माँ देखो, छोटे छोटे पौधे, अब इनमें बैंगन लगेंगे। हाँ बच्चों, ये हमारी उम्मीद के पौधे हैं। रानो के खेत में हरियाली देखकर सब पक्षी खुश थे। एक दिन पास के पेड़ से तोते ने रानो को आवाज दी। रानो बहन, आपका खेत तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। आपकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन तोता बोलते बोलते रुक जाता है और डर कर इधर उधर देखता है। लेकिन क्या तोता भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? बहन, जरा सावधान रहना। आपकी ये मेहनत और ये लहलहाती फसल किसी की आंखों में चुभ सकती है। किसकी आंखों में चुभेगी? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ये तो खाली जमीन थी। मुझे किस बात का डर? फिर तोता पास आकर और भी धीरे से बोलता है। आप इस जंगल में नई हैं, इसलिए शायद आपको नहीं पता। इस जंगल पर जालिम ठाकुर कालू कौवा की नजर रहती है। उसकी नजर जिस अच्छी चीज पर पड़ जाए उसे छीन कर ही दम लेता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो खुद को जंगल का मालिक समझता है। उसे लगता है कि हर अच्छी चीज पर सिर्फ उसी का हक है। बस आप सावधान रहिएगा। जल्द ही रानो का खेत सुंदर बैंगनी रंग के बैंगनों से भर गया। रानो और बच्चे बहुत खुश थे। आज वे अपनी पहली फसल तोड़ने वाले थे। माँ देखो, ये वाला बैंगन कितना बड़ा है। हाँ बेटा, आज हम सब पेट भरकर खाना खाएंगे। तभी आसमान में एक काली परछाई आई और सीधे उनके खेत के पास उतरी। सामने घमंड में खड़ा था ठाकुर कालू कौवा। वाह रानो, मेरे जंगल की जमीन पर इतनी अच्छी फसल उगा ली और मुझे बताया भी नहीं। ठाकुर साहब, ये जमीन तो खाली पड़ी थी। मैंने तो बस अपने भूखे बच्चों के लिए। जमीन जंगल की यानी मेरी, इसलिए इस फसल का आधा हिस्सा मेरा हुआ। ये लगान है। रानो के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने रोते हुए कालू कौवा की बात मान ली। वो सोचने लगी, चलो आधी फसल से ही बच्चों का पेट भर जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, आप आधी फसल ले लीजिए। कालू कौवा दुष्टता से मुस्कुराया। वो खेत में गया और सबसे अच्छे और बड़े बड़े बैंगन अपनी टोकरी में भरने लगा। उसने आधे से ज्यादा बैंगन उठा लिए। बस कीजिए ठाकुर साहब, ये तो आधे से बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमारे बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? अब तो ये सारी फसल मेरी है। ये कहकर कालू कौवा बाकी बचे बैंगन भी उठाने लगा। नहीं, हमारे बैंगन मत तोड़ो। कालू कौवा उन मासूमों के रोने पर हंसता हुआ सारी फसल लेकर उड़ गया। रानो अपने उजड़े हुए खेत के बीच में घुटने टेक कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? शाम हो चुकी थी। रानो अब भी वहीं बैठी थी। तभी रोते रोते गुड़िया की नज़र एक छोटे से बैंगन पर पड़ी। माँ देखो, एक बच गया।
रानो ने उस नन्हे से बैंगन को लेकर अपने घर चले आए। उस रात रानो के घोंसले में चूल्हा नहीं जला। मेरे बच्चों, आज हम इस एक बैंगन से अपना भविष्य दोबारा उगाएंगे। पर कैसे माँ? ये तो बहुत छोटा है, इससे हम तीनों का पेट कैसे भरे? हम इसे खाएंगे नहीं बेटा, हम इसके अंदर छिपे बीजों को निकालेंगे। हाँ, कालू कौवा हमारी फसल छीन सकता है, लेकिन हमारे अंदर की हिम्मत और उम्मीद नहीं छीन सकता। एक बीज से ही पूरा जंगल बनता है। वह उन कीमती बीजों को लेकर सीधे तोता भाई के पास गई। वहाँ कबूतर भी था। रानो बहन, आप यहाँ? ठाकुर कालू कौवा ने जो आपके साथ किया वो बहुत बुरा था। हमें बहुत अफसोस है। अफसोस करने से कुछ नहीं होगा तोता भाई। अगर हम सब ऐसे ही डर कर बैठे रहें तो वो एक एक करके हम सबको बर्बाद कर देगा। हम क्या कर सकते हैं बहन? वो बहुत ताकतवर है और हम सब छोटे छोटे पक्षी हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला ताकत से नहीं, हिम्मत और अक्ल से होता है। मेरे पास कुछ बीज हैं, बस मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? ठीक है बहन, हम आपका साथ देंगे, लेकिन अगर हमने उसी खेत में दोबारा फसल उगाई तो कालू उसे फिर बर्बाद कर देगा। तो फिर हम क्या करें? नदी के उस पार घनी झाड़ियों और कांटों के पीछे एक पुरानी छिपी हुई जगह है। वहाँ कालू कौवा कभी नहीं जाता क्योंकि उसे कांटों से डर लगता है। हम सब मिलकर वहाँ एक गुप्त खेत बनाएंगे। ये योजना अच्छी है। उस दिन के बाद जंगल में एक खामोश क्रांति शुरू हो गई। सभी ने मिलकर कांटेदार झाड़ियों के पीछे जमीन तैयार की और उसमें बीज बो दिए। कुछ दिन बाद कालू कौवा अकड़ता हुआ रानो के पुराने उजड़े हुए खेत के पास से गुजरा। उसने देखा कि रानो और उसके बच्चे पास में गिरे हुए दाने चुग रहे हैं। क्यों रानो, खेती का भूत उतर गया? मैंने कहा था ना कि मुझसे टकराने का अंजाम बुरा होता है। अब पूरी जिंदगी ऐसे ही दाना दाना चुगती रहो। आप सही कहते हैं ठाकुर साहब। हम गरीब आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? अब तो बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। रानो का झुका हुआ सिर देखकर कालू कौवा का घमंड और बढ़ गया। वो अपनी जीत पर इतराता हुआ वहाँ से उड़ गया। और फिर वो दिन आया जिसका सब पक्षियों को इंतजार था। कांटों के पीछे वाला गुप्त खेत बैंगनों से लहलहा रहा था। माँ देखो, यहाँ तो हमारे पुराने खेत से भी ज्यादा बैंगन है। उस दिन सभी परिवारों ने मिलकर उस फसल का हिस्सा बांटा। रानो के घोंसले में महीनों बाद भरपेट खाना बना। जंगल में उस दिन कोई भूखा नहीं सोया। उन्होंने जालिम कालू कौवा को एक सबक सिखा दिया था कि मेहनत और एकता के सामने बड़े से बड़ा जुल्म भी घुटने टेक देता। बारिश तेज हो रही थी। आसमान से बिजली चमक रही थी। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा चूहे का बच्चा बैठा कांप रहा था। वो भीगी मिट्टी पर सिकुड़ कर बैठा रो रहा था। माँ, कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसी समय पेड़ के ऊपर से कालू कौवा उड़कर आया। उसकी तेज आंखें उस छोटे चूहे पर पड़ी। उसके मन में लालच आ गया। वाह, आज तो आसमान भी मेरा साथ दे रहा है। इतनी रात, इतना अंधेरा और ये छोटा सा चूहा। मुझे तो आज मजेदार दावत मिलेगी। वो पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरने ही वाला था कि तभी एक छोटी सी चिड़िया रानो उड़कर बीच में आ गई। उसकी आंखों में हिम्मत थी। रुक जा कालू, ये तेरा शिकार नहीं है। अरे रानो, तू बीच में क्यों आ रही है? ये चूहा अकेला है, इसका कोई नहीं है। इसे मैं खा लूं, यही जंगल का नियम है। नहीं कालू, ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है। तो मैं ही इसकी माँ बनूंगी। मैं इसे अपना लूंगी। तू इसे नहीं खा सकता। तू पागल हो गई है क्या? एक चूहे को पालकर क्या करेगी? तुझे दिक्कत ही होगी, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। कालू, तू चाहे कितना भी जोर लगा ले, मैं इस छोटे से बच्चे को तुझसे बचा कर रहूंगी। रानो ने अपने पीछे छोटे चूहे को छुपा लिया। कालू कौवा गुस्से से पंख फड़फड़ाया।
लेकिन रानो की हिम्मत देखकर चुपचाप उड़ गया। उस रात रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में उस अनाथ चूहे को ले गई। भीगा हुआ बच्चा कांप रहा था तो रानो ने उसे नरम घोंसले में बिठाया और धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और वो सो गया। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा बच्चा है। तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारिश की रात गुजर गई, दिन बीतते गए। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में उस चूहे को संभालती रही। वो उसे दाना चुनकर लाती, पानी पिलाती और माँ की तरह प्यार करती। लेकिन जंगल के बाकी पक्षी इसे देखकर हंसते और ताने मारते। एक दिन मिट्ठू तोता, बंटी कबूतर और हरियाली तोती आपस में बातें कर रहे थे। अरे देखो तो, ये रानो पागल हो गई है। चिड़िया होकर चूहे को पाल रही है। अपना पेट तो भर नहीं पाती और अब इस चूहे को भी खिलाएगी। सही कहा मिट्ठू, कल को ये चूहा बड़ा होकर इसी के दाने खा जाएगा और अगर भूखा हुआ तो क्या पता रानो को ही खा ले। हम सब मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और ये किसी अजनबी को अपने घर में लेकर बैठी है। सच में रानो तो बिल्कुल बेवकूफ है। एक दिन नदी किनारे रानो दाना खोज रही थी। इतने में फिर से कालू कौवा आ गया। अरे रानो, तू तो सबसे बड़ी मूर्ख निकली। मैंने तुझे पहले ही चेताया था, ये चूहा बड़ा होकर तुझे ही खा जाएगा। तू इसे पालकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। कालू, तुम चाहे कितनी भी बातें बना लो, मैं इस छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये अनाथ है, इसके पास कोई नहीं है। अगर मैं इसे भी छोड़ दूं तो इसकी जिंदगी कौन संभालेगा? तभी वहाँ मिट्ठू तोता भी आ जाता है। लेकिन रानो, तू क्यों अपने ऊपर बोझ ले रही है? तेरे पास तो वैसे भी कम दाने होते हैं। हाँ मिट्ठू, मेरे पास कम है, लेकिन जो भी है मैं बांट कर खा सकती हूँ। माँ बनने के लिए सिर्फ पेट भरना नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। रानो के इन शब्दों को सुनकर सब चुप हो गए। रानो ने किसी की परवाह नहीं की। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। छोटा सा चूहा अब बड़ा हो गया था। वो समझदार और मेहनती बन गया था। जंगल में दौड़ता, बीज और दाने ढूंढता, फिर उन्हें अपनी छोटी सी थैली में भरकर रानो के घोंसले में लाता। एक दिन जब रानो बैठी उदास थी, चूहा खुशी से कूदता हुआ आया। उसके पैरों में दाने की एक ढेरी रख दी। माँ रानो, देखो, आज मैं बहुत सारा अनाज लाया हूँ। अब तुम्हें दाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे मेरे बच्चे, ये सब तूने कहाँ से लाया? मैं जंगल के कोनों में गया, जहाँ और पक्षी नहीं जाते। वहाँ मैंने मेहनत करके ये सब इकट्ठा किया। तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। बेटा, मैंने तो तुझे अपना समझकर पाला था। कभी नहीं सोचा था कि तू मेरी मदद करेगा। माँ, जिसने मुझे जिंदगी दी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारी बदौलत ही मैं आज जिंदा हूँ। अब मेरा हर दाना, हर मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए है। रानो की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से रो पड़ी। एक शाम अचानक काले बादल घिर आए। तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसमान गरजने लगा। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में छुप कर बैठी थी, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि उसकी कमजोर टहनियों वाला घर टूटकर बिखर गया। अरे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? छत भी नहीं बची, आशियाना भी नहीं रहा। मैं इन्हें कहाँ सुरक्षित रखूँ? इतने में पास के पेड़ से आवाज आई। वो था कालू कौवा। वो हंस हंस कर ताने मारने लगा। देखो देखो सबको, रानो का घर उड़ गया। अब तेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं बची। बड़ी आई थी दूसरों को पालने और बचाने वाली, अब खुद ही सड़क पर आ गई। कालू, तू मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है? तूने उसी चूहे को पालकर गलती की। अगर तू अपने लिए घर मजबूत बनाती तो आज ये हाल ना होता। अब भुगत। रानो चुप रही। उसके आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। तभी चूहा आगे आया। बस कालू, अब बहुत हुआ। तू हमेशा हमारी कमजोरी पर हंसता है, लेकिन आज से तेरी हंसी बंद कर दूंगा। माँ रानो ने मुझे पाला है, अब मेरी बारी है उन्हें संभालने की। मैं इनके लिए नया घर बनाऊंगा, तू देखता जा। रात का तूफान थम चुका था।
माँ रानो, रो मत, तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाऊंगा। लेकिन बेटा, तू इतना छोटा है, घर बनाना तेरे बस की बात नहीं है। फिर चूहा जुट गया। वो जंगल में भागता, कभी लकड़ियां घसीट कर लाता, कभी पत्ते काट कर ढेर करता, तो कभी नरम घास इकट्ठा करता। दिन भर की मेहनत के बाद चूहे ने अपनी दांतों की ताकत और मेहनत से रानो के लिए एक मजबूत घर बना दिया। अरे मेरे बच्चे, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बड़ा काम कर पाएगा। माँ, ये तो मेरा फर्ज था। पूरा जंगल इकट्ठा होकर ये नजारा देखने लगा। हर कोई हैरान था। वाह, एक चूहे ने पक्षी के लिए घर बना दिया। हम तो मजाक उड़ाते थे, पर असली साथ तो इसी ने दिया। सच है, दिल का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है। माँ, जिस दिन आपने मुझे बचाया था, उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि मैं हमेशा आपका सहारा बनूंगा। जंगल में सबको सीख मिलती है कि सच्ची दया कभी खाली नहीं जाती, वो हमेशा लौटकर मदद बनती। हरे भरे जंगल में छोटे छोटे परिंदे अपनी दुकान लगाते। कोई दाने बेचता, कोई फल, और वहीं कोने में एक पेड़ के नीचे रानो चिड़िया अपनी छोटी बहन के साथ नारियल बेचती थी। नारियल, मीठा नारियल, आओ भाई प्यास बुझाओ, समंदर से आया मीठा और ठंडा नारियल, ले जाओ नारियल। दो मोटे ताजे कबूतर धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए नीचे उतरते हैं। अरे वाह, नारियल की खुशबू तो दूर से ही आ रही थी। रानो बहन, आज तो दुकान चमक रही है। कबूतर भैया, आपके कदमों से ही तो मेरी दुकान की रौनक है। आइए बैठिए, मीठा नारियल लीजिए, प्यास बुझाइए। अरे छोटी, तू तो बड़ी प्यारी दुकानदार है। देख, तेरी मुस्कान देखकर ही दिल खुश हो गया। भैया, मुस्कान तो नारियल की मिठास में है। मैं तो बस दीदी के साथ खड़ी रहती हूँ। अरे वाह, खोलो इसे, देखूं कितना मीठा है। लीजिए भैया, ताजा नारियल, मीठा पानी है अंदर। वाह वाह, मजा आ गया। सच कहूँ रानो, तुम्हारा नारियल जंगल का सबसे मीठा है। सुन रानो, तुझे देखकर हमें गर्व होता है। गरीबी में भी मेहनत करना आसान नहीं होता। तूने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ रखा है, यही सबसे बड़ी बात है। भैया, यही मेरी पूंजी है। बहन का चेहरा हंसता रहे, इसके लिए दिन रात मेहनत करूँगी। दीदी दुनिया की सबसे अच्छी है, सबके लिए नारियल बेचती है। गरीबी थी, मगर दोनों बहनों के चेहरे पर सुकून था। उन्हें मेहनत पर गर्व था। अचानक आसमान में बादल गरजे, पेड़ हिलने लगे, जंगल में अफरा तफरी मच गई। दीदी, ये कैसी हवा है? लगता है तूफान आ रहा है। डर मत बहना, हम साथ रहेंगे तो सब ठीक होगा। इतने में आसमान से एक जोड़ी तोता तोती फड़फड़ाते हुए नीचे उतरे। उनके पंखों पर बारिश की बूंदें चिपकी हुई थी और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। रानो बहन, बुरी खबर है। अभी अभी तेज हवा चली और तुम्हारा छोटा घर आधा टूट चुका है। हमने अपनी आँखों से देखा, डालियाँ टूट गईं, छप्पर उड़ गया। जल्दी चलो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। दीदी, हमारा घर, चलो जल्दी चलो, देर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। रानो और उसकी बहन जल्दी से बचे नारियल को कपड़े में लपेटकर अपने घर की ओर उड़ दिए। तभी एक छोटे से पेड़ के नीचे एक चिड़िया परिवार बैठा रो रहा था। उनके घोंसले से गिरे हुए अंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुछ अंडे टूट चुके थे और माँ बाप चिड़िया बुरी तरह चिल्ला रहे थे। हे भगवान, मेरे बच्चे, मेरी मेहनत के अंडे तूफान ने सब छीन लिया। हमने इतने दिन मेहनत से ये घर बनाया और एक झटके में सब उजड़ गया। अब हम कहाँ जाएंगे? भाई बहन, हिम्मत रखो, हम सब एक ही दुख झेल रहे हैं। देखो, हमारा भी घर टूटा है। भगवान पर भरोसा रखो, ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। आंटी, रोइए मत, शायद आपके कुछ अंडे अभी भी सही हो। रानो और उसकी बहन ने टूटे हुए अंडों को धीरे से उठाया, लेकिन उनमें से जीवन की कोई हलचल ना थी। रानो दीदी, अब हमें निकलना होगा। अगर और देर की तो हमारा घर भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।
तेज हवाओं और बारिश ने रानो का छोटा सा तिनकों का घर तोड़ डाला। बहनों के पास सिर छुपाने की जगह भी ना रही। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा सब कुछ चला गया। हम फिर से खड़ा करेंगे अपना घर, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो। रानो और उसकी बहन अभी अपने टूटे हुए घर के पास ही बैठे रो रही थी कि तभी आसमान में एक बड़ा साया मंडराया। वो था जंगल की सबसे खूंखार और ताकतवर माही चील। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। सारे छोटे पक्षी डर के मारे पेड़ों के पीछे छिप गए। ये कैसा तूफान आया है, मजा आ गया। अब ये छोटे छोटे घर मेरे लिए आसान शिकार बन जाएंगे। दीदी, ये तो बहुत खतरनाक है। रानो, मैंने सुना है तू नारियल बेचती है। कहाँ छुपा रखे हैं तेरे नारियल? निकाल दे सब। माही, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। कृपा करके हमें छोड़ दो, हम तो गरीब हैं। गरीब? गरीब तो हमेशा दूसरों की छाया में जीता है। आज से ये जंगल मेरा है और जो भी मेरे आगे सिर नहीं झुकाएगा उसका अंजाम तेरे घर जैसा होगा। माही चील ने धमकी दी कि अगर रानो उसके लिए नारियल नहीं जुटाएगी तो वो उसकी छोटी बहन को उठा ले जाएगी। सुना रानो, रोज मेरे लिए नारियल ला, वरना मैं तुझे और तेरी बहन को खत्म कर दूंगी। रात का अंधेरा था। रानो और उसकी बहन पेड़ की जड़ों के नीचे सिकुड़ी बैठी थी। बारिश में कांप रही थी, मगर रानो के दिल में उम्मीद थी। मत डरना, हम अपने पंखों से नया घर बनाएंगे। भगवान हमारे साथ है। अगली सुबह रानो को एक पेड़ के नीचे कई नारियल पड़े मिले। अचानक एक नारियल चमक उठा। रानो, मुझसे तू घर बना, मैं तुझे तूफानों से भी बचाऊंगा। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर रहा है। रानो ने नारियलों को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वहाँ एक गोल, मजबूत, सुंदर नारियल का घर बन गया। उसमें गर्माहट भी थी और सुरक्षा भी। दीदी, कितना सुंदर घर है। अब हमें कोई डर नहीं। ये घर हमारी मेहनत और खुदा का तोहफा है। माही चील को जब नारियल घर का पता चला तो वो आग बबूला हो गई। ये घर मेरा होना चाहिए, मैं इसे तोड़ दूंगी। वो पूरे जोर से नारियल घर पर झपटी, लेकिन नारियल की मजबूत दीवारों ने उसका हर वार रोक दिया। चील बार बार हमला करती रही। रानो और उसकी बहन डरकर भी हिम्मत से घर के अंदर टिके रहे। हम हार नहीं मानेंगे। अगर एकता और विश्वास हो